क्या हुआ जब नासा के वैज्ञानिक ने लगाए केदारनाथ ज्योतिर्लिंग में सीसीटीवी कैमरा और फिर कैमरा में जो रिकॉर्ड हुआ उसे देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। साथियों, हिमालय की गोद में बसा एक ऐसा धाम जहां सिर्फ पत्थर नहीं, खुद महादेव सांस लेते हैं, जहां बर्फ से ढके पहाड़ भी हर हर महादेव का जय घोष करते सुनाई देते हैं। यह है बाबा केदारनाथ मंदिर, वह पवित्र धाम जिसने सदियों की आपदाएं देखी लेकिन आज भी अटल खड़ा है एक चमत्कार बनकर। हर साल लाखों श्रद्धालु कठिन यात्राएं तय करके यहां पहुंचते हैं क्योंकि माना जाता है कि केदारनाथ बाबा के बुलावे के बिना कोई यहां नहीं आ सकता और जो एक बार बाबा के दरबार पहुंच जाए वो खाली हाथ कभी वापस नहीं लौटता। आज केदारनाथ मंदिर से जुड़ा एक ऐसा चमत्कार आपको बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी भी आंखों से आंसू टपकने लगेंगे और यह हर उस व्यक्ति के मुंह पर तमाचा है जो केदारनाथ बाबा की आस्था पर संकोच करते हैं, उंगली उठाते हैं। साथियों, कहा जाता है कि केदारनाथ मंदिर का इतिहास हजारों साल पुराना है। महाभारत के बाद जब पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करने निकले तो भगवान शिव उनसे नाराज होकर हिमालय में छिप गए थे, लेकिन भक्तों की तपस्या के आगे महादेव को प्रकट होना ही पड़ा और उसी दिव्य स्थान पर केदारनाथ धाम की स्थापना हुई। मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण सबसे पहले पांडवों ने करवाया था और बाद में आदि गुरु शंकराचार्य ने इसे फिर से स्थापित किया। हजारों साल पुराना यह मंदिर आज भी बर्फ, तूफान और प्रलय के बीच अडिग खड़ा है, मानो खुद महादेव इसकी रक्षा कर रहे हों। लेकिन अभी हाल ही में जो चमत्कार हुआ उसने हर व्यक्ति को निशब्द कर दिया। आखिर क्या निकला सीसीटीवी कैमरा की फुटेज में? साथियों, जहां साल 2013 की विनाशकारी आपदा में पूरा क्षेत्र तबाह हो गया था, वहीं केदारनाथ मंदिर के पीछे एक विशाल चट्टान रुक गई जिसने मंदिर को जल प्रलय से बचा लिया। भक्त आज भी उसे भीमशिला कहकर प्रणाम करते हैं और इसे बाबा केदार का सबसे बड़ा चमत्कार मानते हैं। लेकिन अभी जो चमत्कार की घटना हुई वह भी किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं है। साथियों, केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह आस्था, तपस्या और शिव के अनंत रहस्यों का वह द्वार है जहां पहुंचकर इंसान खुद को भगवान के सबसे करीब महसूस करता है। साथियों, आज की कहानी की ओर बढ़ने से पहले केदारनाथ बाबा के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि क्या आप केदारनाथ बाबा के दर्शन करने गए हैं या नहीं, और क्या आप इस वर्ष केदारनाथ बाबा के दर्शन करेंगे। कमेंट में जरूर बताना और हर हर महादेव जरूर लिखना। साथियों, आज की यह कहानी एक ऐसे इंसान की है जो भगवान को नहीं, सिर्फ विज्ञान को मानता था, जिसने पूरी दुनिया की सच्चाई को विज्ञान की नजरों से देखा था। लेकिन केदारनाथ की एक रात ने उसकी पूरी जिंदगी ही बदल दी। विशाल नाम का एक युवक अमेरिका में पला बढ़ा था। उसके दादा दादी वर्षों पहले ही भारत छोड़कर अमेरिका जा बसे थे। विशाल के माता पिता सनातन धर्म में गहरी आस्था रखते थे, लेकिन विशाल वह खुद को आधुनिक विज्ञान का पुजारी मानता था। वह अमेरिका के प्रसिद्ध संस्थान नासा में एक जूनियर वैज्ञानिक के पद पर था। उसकी दुनिया प्रयोगशालाओं, रिसर्च और टेक्नोलॉजी तक ही सीमित थी, लेकिन बाहर से सफल दिखने वाला विशाल अंदर से पूरी तरह से टूट रहा था क्योंकि सालों की मेहनत के बावजूद उसे प्रमोशन नहीं मिल रहा था। उसकी रिसर्च का सारा क्रेडिट दूसरे लोग खा जाते थे। धीरे धीरे वह डिप्रेशन में डूबता जा रहा था। विज्ञान उसके सवालों का जवाब दे रहा था, लेकिन उसके मन की बेचैनी खत्म नहीं कर पा रहा था। विशाल को घूमने फिरने का और व्लॉग बनाने का बहुत शौक था। वह दुनिया की रहस्यमयी जगहों को अपने कैमरे में कैद करता था। उसी दौरान भारत में केदारनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली थी। विशाल के माता पिता ने केदारनाथ ज्योतिर्लिंग जाने का और 4 धाम यात्रा करने का प्लान बनाया था, इसीलिए वे वीजा का भी प्लान बना रहे थे। विशाल के माता पिता ने विशाल से कहा कि बेटा, इस बार हमारे साथ केदारनाथ बाबा के दर्शन करने चलो। तुम्हारी जिंदगी में जो भी परेशानियां हैं महादेव सभी ठीक कर देंगे। लेकिन विशाल हंस पड़ा। उसने कहा कि आप अभी भी किस झूठ में जी रहे हो? मैंने आपको 1000 बार समझाया है कि मेरे सामने भगवान के बारे में बिल्कुल भी बात न करें तो अच्छा रहेगा। पत्थर की मूर्तियों में कोई भगवान नहीं होता, ये सब अंधविश्वास है। और साथियों, इस तरह से अपने माता पिता की आस्था का अपमान करके विशाल अपने कमरे में सोने के लिए चल पड़ा। इधर उसके माता पिता बहुत दुखी थे क्योंकि उन्हें केदारनाथ बाबा और 4 धाम की यात्रा करने का प्लान बनाना था, लेकिन उनकी संतान तो उनकी बातें बिल्कुल भी नहीं मान रही थी। तभी उस रात
विशाल जब अपने कमरे में इंस्टाग्राम चला रहा था और यूट्यूब पर वीडियो देख रहा था, तभी अचानक से उसके सामने केदारनाथ बाबा की एक वीडियो आ गई। उस वीडियो में बर्फ से ढकी चोटियां दिखाई दे रही थी, मंदाकिनी नदी का वेग, घाटी में गूंजता हर हर महादेव का दृश्य इतना रहस्यमयी और सुंदर था कि विशाल कुछ पलों के लिए स्क्रीन से अपनी नजरें ही नहीं हटा पाया। विशाल एक व्लॉगर था जो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वीडियो बनाता था और वह प्रकृति का प्रेमी भी था। उसका मन उस जगह की ओर खींचने लगा। अगली सुबह उसने अचानक अपने माता पिता से कहा कि मैं भी चलूंगा केदारनाथ बाबा के दर्शन करने। माता पिता हैरान रह गए, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। हालांकि विशाल के मन में भक्ति नहीं थी, वह केवल उस जगह की सुंदरता को अपने कैमरे में कैद करना चाहता था और व्लॉग बनाना चाहता था, रील बनाना चाहता था। और उसने जब देखा था कि रील पर बहुत लाखों में लाइक्स आ रहे हैं, तो उसके मन में भी वीडियो बनाने और ट्रैवल करने की इच्छाएं जागृत हुई थी। सबसे पहले उन्होंने वीजा अप्लाई किया और महादेव की कृपा से वीजा भी मिल गया। सभी ने यात्रा का प्लान भी बना लिया, पैकिंग करी और निकल पड़े भारत के लिए। भारत पहुंचकर वे सबसे पहले हरिद्वार पहुंचे। तीनों माता पिता और पुत्र हरिद्वार पहुंचे। यहां पहुंचकर माता पिता ने गंगा स्नान किया और विशाल को भी कहा कि वह भी गंगा में डुबकी लगा ले। विशाल ने गर्मी को देखते हुए गंगा नदी में अच्छे से डुबकी लगाई। गंगा में डुबकी लगाने के बाद से ही उसे एक नई अनुभूति हो रही थी। एक नया कंपन उसे अपने शरीर में महसूस हो रहा था, मानो जैसे उसके अंदर के छल कपट सारे धुल रहे हों, उसके अंदर आस्था जाग रही हो। सुबह सुबह गंगा नदी में स्नान करने के बाद वे निकल पड़े सोनप्रयाग के लिए। प्राइवेट टैक्सी से जैसे जैसे गाड़ी पहाड़ों की ऊंचाइयों पर बढ़ रही थी, विशाल की आंखें आश्चर्य से फैलती जा रही थी, क्योंकि चारों तरफ बादलों से घिरी चोटियां, गहरी खाइयां और प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य उसे दिखाई दे रहा था और उसका मन मोह रहा था। उसे अपने शरीर में एक अलग ही अनुभूति हो रही थी, मानो जैसे वह किसी दिव्य अलौकिक स्थान पर आ गया हो। उसका कैमरा लगातार रिकॉर्डिंग करे जा रहा था। यहीं से उसकी असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। जैसे ही वे सोनप्रयाग पहुंचे, भक्तों की भीड़ देखकर विशाल की आंखें चकाचौंध हो गई। वह अपने माता पिता से कह रहा था कि देखो यहां पर कितने अंधभक्त अंध श्रद्धालु हैं। लेकिन उसके माता पिता ने अपने पुत्र की बातों पर ध्यान नहीं दिया और वे पहुंच गए गौरीकुंड, जहां से उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत करी। गौरीकुंड से केदारनाथ की कठिन चढ़ाई शुरू होती है, जहां उसके बूढ़े माता पिता सिर्फ जय बाबा केदार और हर हर महादेव बोलकर आगे बढ़ रहे थे, पैदल चढ़ रहे थे। वहीं विशाल थोड़ी ही देर में थक गया, क्योंकि उसके अंदर आस्था नहीं थी। इसके बाद विशाल ने जब खच्चर देखा तो उसने सोचा कि मैं खच्चर पर बैठ जाऊं। उसने अपने माता पिता को कहा कि चलो आप भी खच्चर पर बैठ जाओ और हम खच्चरों पर बैठकर अपनी यात्रा पूरी करें। लेकिन उसके माता पिता ने साफ मना कर दिया कि हम खच्चर पर नहीं जाएंगे। अगर तुम्हें जाना है खच्चर पर तो तुम जा सकते हो। इसके बाद विशाल ने खच्चर की सहायता ली। विशाल जैसे ही खच्चर पर बैठा तो खच्चर आगे ही नहीं बढ़ रहा था। शायद महादेव उसकी परीक्षा ले रहे थे। कई मिनट तक खच्चर वाले ने भी कोशिश करी, लेकिन खच्चर वाला कुछ नहीं कर पा रहा था। खच्चर आगे ही नहीं बढ़ पा रहा था। विशाल उस खच्चर से उतर गया। उसने दूसरे खच्चर वाले को रोका और वह उस खच्चर पर बैठा, लेकिन दूसरा खच्चर भी आगे नहीं बढ़ पाया। ऐसे करके उसने 3 से 4 खच्चर वालों को रोका, लेकिन सारे खच्चर आगे ही नहीं बढ़ रहे थे, मानो जैसे किसी शक्ति ने उन खच्चरों को रोक रखा हो। वे खच्चर विशाल को बैठाकर आगे ले जाना ही नहीं चाह रहे थे। विशाल का दिमाग काम नहीं कर रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि दूसरे श्रद्धालु तो खच्चर पर जा रहे थे। दूसरे श्रद्धालुओं को तो खच्चर मंदिर की ओर ले जा रहे थे। थक हारकर विशाल ने पैदल ही अपनी यात्रा पूरी करने की ठानी। धीरे धीरे वह आगे बढ़ा। छोटी छोटी चुनौतियां आती रही। उसने लाठी की मदद से आगे चढ़ाई शुरू करी और महादेव की ऐसी कृपा हुई कि उसके अंदर एक अनोखी शक्ति जागृत हुई। वह बिना हर हर महादेव के नारे के धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। महादेव उसकी परीक्षा ले रहे थे। वह अपने माता पिता के साथ आगे बढ़ रहा था। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन बूढ़े लोगों में इतनी शक्ति कहां से आ रही है। कई घंटों की कठिन यात्रा के बाद रात्रि के समय आखिरकार वे केदारनाथ धाम पहुंचने में कामयाब हुए। जैसे ही विशाल ने पहली बार मंदिर को देखा, उसका दिल कुछ पल के लिए थम सा गया। हजारों साल पुराना वह मंदिर,
चारों तरफ बर्फीले पहाड़ और मंदिर के ऊपर लहराता हुआ भगवा ध्वज। मानो ऐसा लग रहा था कि यह धरती नहीं बल्कि वह किसी दिव्य लोक या किसी स्वर्ग में आ गया हो। लेकिन विशाल का अहंकार अभी भी जिंदा था। उसने अपने पिता से कहा, अगर यहां सच में भगवान है तो मैं आज सच में दुनिया के सामने इस चीज को लेकर आऊंगा। दरअसल विशाल अपने साथ एक छोटा सा नाइट विजन कैमरा लाया था। जब वह सोच रहा था कि मैं इस कैमरे को गर्भगृह में लगाऊं, तो उसके मन में यही चर्चाएं चल रही थीं। इसके बाद जब वे थक हार गए, लेकिन अब दर्शन तो करने थे, दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारें लग रही थीं। माता पिता ने टोकन लिया और थोड़ा सा भोजन किया और वे वापस थके हारे लाइन में लग गए। विशाल चाहता था कि थोड़ा आराम कर ले, लेकिन माता पिता ने आराम करने के लिए मना कर दिया और वे सीधे लाइन में लग गए। रात के करीब 12 बजे वे मंदिर में प्रवेश कर गए। चारों तरफ से हर हर महादेव के नारे लग रहे थे। विशाल को एक अलग ही अनुभूति हो रही थी, लेकिन फिर भी वह इसे स्वीकार नहीं कर रहा था। उसने अपनी जेब में एक कैमरा छुपाया हुआ था। जैसे ही वह गर्भगृह में दर्शन के लिए गया, तो उसने चुपके से कैमरे को एक अंधेरे कोने में छिपा दिया। कैमरे का फोकस सीधे स्वयंभू शिवलिंग पर था। वह यह साबित करना चाहता था कि रात में मंदिर में कोई भी चमत्कार नहीं होता। वह अपने पिताजी को भी झूठा साबित करना चाहता था, इसलिए वह यह कैमरा अंदर गर्भगृह में लगा रहा था। लेकिन जैसे ही उसकी नजरें स्वयंभू शिवलिंग पर पड़ी, तो उसने बेमन से ही महादेव के स्वयंभू शिवलिंग को स्पर्श किया। और जैसे ही उसने महादेव के शिवलिंग को स्पर्श किया, उसके अंदर का सारा घमंड धरा का धरा रह गया। उसकी आंखों से आंसू ही बहने लगे। वह फूट फूट कर रोने लगा, मानो जैसे उसे अंदर कुछ अलग ही अनुभव हो रहा हो। उसके पिता ने उसको देख लिया था, लेकिन जैसे तैसे वे दर्शन करके बाहर आए। विशाल के माता पिता ने कहा कि तुझे कैसा अनुभव हुआ? तो विशाल अपने भाव को छुपा रहा था और कहने लगा, हाँ ठीक है, लेकिन अभी भी यह साबित नहीं होता कि अंदर भगवान है। विशाल ने अपने पिता को कहा कि आपने कहा था ना कि अंदर रात्रि में भगवान आते हैं, तो ठीक है, मैंने अंदर कैमरा लगा दिया है। अगर रात्रि में भगवान आएंगे तो कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा। उसके पिता ने जब यह सुना तो उन्हें भी गुस्सा आया, लेकिन वे क्या करें, अपने बेटे के आगे वे भी कमजोर पड़े हुए थे। इसके बाद दर्शन करने के पश्चात वे मंदिर से बाहर आ गए। मंदिर के कपाट भी रात्रि में 1 बजे बंद हो गए। अब वे धर्मशाला में आकर रुके हुए थे, लेकिन विशाल ने अपना लैपटॉप निकाला, क्योंकि वह देखना चाहता था कि आखिर रात्रि में गर्भगृह में होता क्या है। बाहर कड़ाके की ठंड थी। रात के लगभग 2 बजे विशाल की अचानक आंख खुली। उसने अपने लैपटॉप को खोला। वह मुस्कुराया और लैपटॉप में लाइव फुटेज देखने लगा। शुरुआत में गर्भगृह में सिर्फ अंधेरा था, एक दिया जल रहा था और सन्नाटा था। विशाल मन ही मन में हंस रहा था। उसे लगा आज वह अपने पिता की आस्था को गलत साबित कर देगा। करीब 1 से 1.5 घंटा हो गया, लेकिन कैमरे पर कोई हलचल नहीं हुई। वह ऐसे ही सो गया था हार कर, लेकिन अचानक से कैमरे ने अलर्ट जारी किया और उसका लैपटॉप साउंड करने लगा। विशाल अचानक से उठा। उसने अपने कैमरे यानी कि लैपटॉप पर देखा तो उसे अचानक कैमरे की स्क्रीन पर एक तेज दिव्य प्रकाश प्रकट होते हुए दिखा, मानो जैसे कोई बहुत बड़ी रोशनी अंदर गर्भगृह में हो। वह तेज इतना था कि कुछ पल के लिए कैमरे का लेंस भी चमक से भर गया था। विशाल घबरा गया। उसने ध्यान से स्क्रीन की ओर देखा और अगले ही पल उसकी सांसें रुक गईं। शिवलिंग के चारों ओर एक विशाल दिव्य शेषनाग लिपटे हुए थे। उनका फन फैला हुआ था और वे धीरे धीरे झूम रहे थे। वह कोई साधारण सांप नहीं था, वे थे साक्षात स्वयं शेषनाग। पूरे गर्भगृह में दिव्य प्रकाश फैल चुका था। मोबाइल की स्क्रीन से भी ऐसी ऊर्जा महसूस हो रही थी जिसका वर्णन शब्दों में संभव नहीं था। विशाल के हाथ कांपने लगे, उसके माथे पर पसीना आ गया। विज्ञान, जिसे वह अपना भगवान मानता था, उस पल पूरी तरह वह हार चुका था। विशाल फूट फूट कर रोने लगा। उसने कांपते हाथों से लैपटॉप को साइड में रखा और अपने हाथ जोड़े और कहा कि महादेव, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको समझ नहीं पाया। वह तुरंत दौड़ा दौड़ा अपने पिता के पास भागा, उनके पैरों में गिर पड़ा और सारी सच्चाई बता दी। उसके पिता ने उसे गले लगाया और कहा, महादेव केवल भाव देखते हैं। बेटा, अभी यह सब चल ही रहा था कि अचानक से विशाल को एक फोन आया। रात्रि के 4 बजे उसका फोन था, उसके बॉस का, जो कि अमेरिका से था। विशाल ने कांपते हुए हाथों से फोन उठाया। दूसरी तरफ से आवाज आई कि विशाल, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खबर है।
जिस व्यक्ति ने तुम्हारे प्रोजेक्ट्स का क्रेडिट चुराया था उसका पर्दाफाश हो गया है और बोर्ड ने तुम्हें क्लीन चिट दे दी है और तुम्हारा प्रमोशन भी मंजूर हो गया है। यह सुनते ही विशाल के हाथ से फोन गिर गया। उसकी आंखों से आंसुओं की धाराएं बहने लगी। जिस दर्द ने उसे सालों तक अंदर से तोड़ दिया था वह महादेव के दरबार में एक ही रात में खत्म हो गया। सुबह होने से पहले ही विशाल दौड़कर मंदिर के बाहर पहुंच गया। अब वह नासा का एक घमंडी वैज्ञानिक नहीं था, वह पूरी तरह से महादेव का भक्त बन चुका था। पूरी घाटी में उसकी आवाज गूंज रही थी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सुबह जैसे ही मंदिर के कपाट खुले रात्रि में 4 बजे तो विशाल रोते हुए गर्भगृह में वापस से पहुंचा। उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, अपना माथा टेका और अपने हर उस शब्द के लिए क्षमा मांगी जो उसने अज्ञानता में कहे थे। उस दिन केदारनाथ की उस पवित्र भूमि पर सिर्फ एक चमत्कार नहीं हुआ था, वहां पर दो चमत्कार हुए थे। पहला चमत्कार गर्भगृह के अंदर शेषनाग का प्रकट होना और दूसरा एक अहंकारी मस्तिष्क का एक सच्चे भक्त के हृदय में परिवर्तन। तो साथियों, यह चमत्कार की घटना आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। इस घटना के बाद से विशाल एक सच्चा महादेव का भक्त बन गया। इसके बाद उसने चारों धाम की अच्छे से यात्रा करी और वह भी एक सच्चे हिंदू, सच्चे सनातनी के तौर पर। इसके बाद वह यात्रा करने के पश्चात अमेरिका वापस लौटा और उसने एक ऊंचे पद पर अपनी नौकरी को वापस से ज्वाइन किया। साथियों, कमेंट में इस घटना के ऊपर अपनी राय जरूर दीजिएगा और आप बताएं कि यह घटना आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जरूर बताइए कि क्या आप केदारनाथ गए थे या नहीं। हर हर महादेव।